जय श्री राधे कृष्ण साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, बात चल रही है पितृपक्ष की। पितृपक्ष में हम क्या करें क्या ना करें, बहुत सारे दिमाग में सवाल आते हैं कि हम ऐसा कुछ कार्य अनजाने में तो नहीं कर देते कि हमारे पितृ हमसे नाराज हो जाते हैं, और हम ऐसा क्या करें कि जिससे हमारे जो पितृ हैं वो हमें शुभाशीष देकर विदा हों। तो पूरे पितृ पक्ष में आपको क्या करना चाहिए और क्या भूले से भी नहीं करना चाहिए, जिससे कि हमें उनका आशीर्वाद न मिले और वो रुष्ट होकर चले जाएं, और हम ऐसा क्या करें कि उनका आशीर्वाद मिले और उनकी आत्मा को तृप्ति मिले। तो आज की वीडियो समस्त जानकारी लेकर मैं आपके बीच में। तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। बात कर रहे हैं पितृपक्ष की। मान्यता यह है कि पितृपक्ष में यदि अपने पूर्वजों का श्राद्ध किया जाता है तो उनकी आत्मा को बहुत संतुष्टि मिलती है, उनकी आत्मा तृप्त होती है और अपने बच्चों को खूब सारा आशीर्वाद देती हैं। लेकिन यदि हम कुछ अनजाने में ऐसे कार्य करते हैं, यानी कि हम कोई तिथि उनकी भूल जाते हैं, या हमें यही नहीं पता होता हमारे जो पूर्वज लोग हैं उनकी कौन सी तिथि होती है, हमें क्या करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं आपको नाराजगी का उनकी सामना करना पड़ता है और वो आपके परिवार में स्पष्ट दिखाई भी देता है। तो करना क्या चाहिए कि यदि आपके घर में श्राद्ध हो रहा है, जिस दिन पहले बात करूंगी कि जिन घरों में श्राद्ध मनाए जाते हैं, किए जाते हैं अपने बड़े बुजुर्गों के जो हमारे बीच में नहीं है, तो अगर आपके घर में श्राद्ध होता है तो उस दिन बाल नहीं कटवाना चाहिए, सिर नहीं धोना चाहिए, पान नहीं खाना चाहिए, इत्र नहीं लगाना चाहिए। महिलाओं को जब तक ब्राह्मण को भोजन ना करें श्रृंगार भी नहीं करना चाहिए। कहते हैं ये जो पितृपक्ष होता है ना, मतलब बहुत अधिक खुशी का दिन नहीं होता है, खुशी का ये समय होता ही नहीं है। ये समय होता है अपने बुजुर्गों को याद करने का, उनकी आत्माओं को तृप्त करने का। तो इसी कारण पितृपक्ष में जो शुभ कार्य होते हैं वो वर्जित होते हैं। खरीदारी नहीं की जाती, नए नए मकानों का मुहूर्त नहीं किया जाता, दुकानों का मुहूर्त नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि ये सब खुशी की चीज़ें होती हैं। और अगर हमारे बीच हमारे बुजुर्ग नहीं हैं, और तो उस काल जो उनके लिए निर्धारित समय है, उस समय में अगर हम इस तरह के कार्य करते हैं तो वो एक खुशी की बात होती है, जबकि ये पक्ष जो है बहुत अधिक खुशी जाहिर करने का समय नहीं होता। तो इसलिए खरीदारी करना वर्जित होता है, शुभ कार्य करना वर्जित होता है। जो मैंने आपको बताया, तेल नहीं लगाएं। पुरुष अगर घर में उन्होंने जिस दिन श्राद्ध किया है स्पेशली, वैसे तो वो मंगल और शनिवार में नहीं बनाते हैं, लेकिन अगर उस दिन आपने श्राद्ध किया है तो आप दाढ़ी भी ना बनाएं और बाल ना कटवाएं। और भूले से भी पितृ जब आप श्राद्ध कर रहे हैं और आपके घर में ब्राह्मण जीवने आ रहे हैं, ब्राह्मण जी को आप भोजन करा रहे हैं या उनके निमित्त भोजन की थाली निकाल कर ले जा रहे हैं, उससे पहले आप स्नान तो करेंगे भोजन बनाने के लिए, लेकिन स्नान करें परंतु सिर न धोएं और अपने वस्त्र बिल्कुल भी न धोएं। यहाँ तक कि कहा तो ये भी जाता है कि बर्तन भी न धोएं। हमारी माँ कहा करती थी कि जैसे हम कोई खाना बनाते थे, हम नहा धो के सुबह ही तैयार होके मदद करते थे उनकी, तो हमारी मम्मी ये कहती थी कि जो सब्जी के बर्तन हैं उनको भी मत धोना, पितृ वही पानी पीकर चले जाएंगे। इतने प्यार से समझाती थी कि कोई बर्तन मत धोना बेटा, अपना कोई कपड़ा भी मत धो, आज हमारे घर श्राद्ध है, बिल्कुल मत धो। तो ये कहा जाता था कि अपने अगर मान लो कितना भी स्वादिष्ट भोजन बनाया हो, लेकिन अपने पंडित को जिमाने से पहले, उनके लिए गाय कुत्ते और कौवे के लिए निकालने से पहले यदि उस भोजन को इधर उधर कहीं गिर गया या आपने उस भोजन के बर्तन धो दिए तो वो पितृ फिर ऐसे ही लौट जाते हैं, आपका किया हुआ सब कुछ बेकार हो जाता है। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बच्चे कहते हैं, बड़े लोग भी कहते हैं कि हम लोग तो सब खूब श्रद्धा से श्राद्ध भी करते हैं, सब करते हैं, लेकिन हमारे को ना फल नहीं मिलता, कहीं ना कहीं छोटी छोटी त्रुटियां रह जाती हैं, इसलिए ऐसा होता है। तो इन चीज़ों को बिल्कुल भी आप अनदेखा ना करें कि भी हमसे कोई गलती ना हो, इस बात का ध्यान रखें। आप स्पेशल वो वस्त्र पंडित जी को दें जो वो पहना करते थे, दक्षिणा दें, ठीक है। और आप उनकी पसंद का भोजन भी उनको बनाकर खिला सकते हैं, जो भी वो खाते थे उस भोजन में वो एक चीज़ जरूर शामिल करें जो उनकी प्रिय वस्तु है। तो इस तरह से ना बिल्कुल खुश होकर करें, लेकिन जो मैंने बताया भूल से भी वो काम नहीं करने आपको, और किसी के घर का भोजन नहीं करना होता है। पितृपक्ष जो चल रहा होता है इस दौरान आपको कोशिश संभवतः ये प्रयास करें कि आप किसी और के घर का भोजन ना करें। अपना परिवार है, जेठानी है, दौरानी है,
भाभी है, बहन है, मतलब वो तो अपना आपका परिवार है, लेकिन बाहर जाकर भोजन ना करें। अब अपने पितरों की जो आत्मा की शांति के लिए हम क्या करें? ये हमें काम करना ही नहीं, लेकिन हमें क्या करना है? गीता का पाठ आप कर सकते हैं। जो भी कार्य करें दक्षिण मुखी होकर करें और उन्हें समर्पित करके करें। ये जो हम संकल्प लें कि हमारे जो भी आप उनको स्मरण करके कि हम हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं प्रभु, ये उनको समर्पित है। इसका जो पुण्य है वो उन्हें मिले। आप ये देखिएगा कि हम तो कुछ भी नहीं जानते, हम सिर्फ इस लोक को जानते हैं, हम परलोक को कुछ नहीं जानते हैं। लेकिन अगर हम अपनी कुछ दिनों का हनुमान चालीसा पाठ का, पूजा का फल उन्हें दे देते, हो सकता है कहीं ना कहीं कोई आत्मा अतृप्त हो, कोई भटक रही हो, और आपके पूजा का फल मिलने से वो तृप्त हो जाए, वो संतुष्ट हो जाए, उसे धाम मिल जाए। तो इसलिए इन कार्यों को करने, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। पूजा पाठ देखो श्राद्धों में कभी मनाही नहीं होती। शिवलिंग पर थोड़े से काले तिल जल में डालकर यदि आप प्रतिदिन चढ़ाएं, उस पूजा का फल भी उनको मिलता है। तो इस तरह के कार्य, हनुमान चालीसा का पाठ कर लें, शिवलिंग पर जल चढ़ा लें, दक्षिण मुखी होकर पूजा करें, उनका स्मरण करें, जल अर्पित करें और उनको याद करें, और घर में सबके साथ उनकी चर्चा करें कि उन्होंने ये किया था, उन्होंने ये किया था। अगर आपने कुछ गलती की है तो माफ़ी मांग लें, और अगर उनसे कोई गलती हुई है तो माफ़ कर दें। कई बार ऐसा भी होता है परिवारों में, हमने देखा है कि वो व्यक्ति चला जाता है और मन में कुछ रह जाता है कि अरे कुछ समय मिलता तो हम शायद माफ़ी मांग लेते, या कुछ समय मिलता तो हम पैर पकड़ लेते उनके। वो नहीं मिलता है समय, तो ये वो समय दिया है ईश्वर ने, इस समय में हम उन कार्यों को कर सकते हैं। वर्जित कार्यों को बिल्कुल भी ना करें। अपने जीवन की सुख समृद्धि, परिवार की खुशहाली के लिए बिल्कुल भी वर्जित कार्य ना करें। ये भी मान्यता है कि पितृपक्ष में अगर इस तरह के कार्यों को किया जाता है जो कि वर्जित हैं, नहीं करने चाहिए, तो वंश भी आगे नहीं बढ़ता है, पितृ दोष लग जाता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए और खुशहाली के लिए अवश्य इन चीज़ों का ध्यान रखें। पूरे पितृपक्ष, पूरा साल 365 दिन होते हैं, आप अपनी इच्छा से अपनी ज़िंदगी को जीते हैं। ये तो 15-16 दिन होते हैं बस बीच में, जिसे हमें अपने बुजुर्गों को याद करके उनके हिसाब से कुछ कार्यों को करना होता है, जिससे उन्हें कष्ट ना हो। तो आशा करती हूँ ये वीडियो निश्चित आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। मिलती हूँ एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देवों को नमन करना बिल्कुल मत भूलिए। ईश्वर आपकी मदद करे।